नमस्कार साथियों, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नाम जो हमेशा चर्चा में रहा है वह योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने बता दिया कि शासन का मतलब होता है कानून का राज और अपराधियों का अंत। चाहे माफिया राज हो, दंगाइयों का राज हो या फिर मिलावटखोरों का, योगी आदित्यनाथ की नजर में कोई नहीं बच सकता। वो चेहरे जो दूध, पनीर, खोआ, मिठाई में जहर घोल रहे हैं, अब चौराहों पर बेनकाब किए जाएंगे। बाकायदा उनके पोस्टर लगेंगे, उनका चेहरा दिखाई देगा, समूचा शहर जानेगा कि यही हैं जहर के सौदागर। लेकिन ये पहली बार नहीं जब योगी आदित्यनाथ ने परंपरागत सरकारी शैली को तोड़ते हुए सीधा एक्शन लिया है। मुद्दा चाहे सीए, एनआरसी के विरोधी दंगों में कथित उपद्रवियों के पोस्टर चौराहों पर टांगने का हो या फिर माफियाओं की काली संपत्ति पर बुलडोजर चलाना हो, योगी आदित्यनाथ का अंदाज बिल्कुल अलग रहा है। वो न सिर्फ काम करते हैं बल्कि इस तरह करते हैं कि लोग याद रखें। माफिया राज को ध्वस्त करने की उनकी नीति यूपी की सड़कों से लेकर कोर्ट तक हलचल मचा रही थी। उन्होंने सियासी संरक्षण पाए माफियाओं को भी नहीं बख्शा। किसी की हवेली गिरी तो किसी की करोड़ों की संपत्ति जब्त हो गई। लोग योगी आदित्यनाथ को यूं ही बुलडोजर बाबा नहीं कहते थे। योगी जहां जाते स्वागत में बुलडोजर सजाए जाते, बुलडोजरों से फूल बरसाए जाते। यह सिर्फ शो ऑफ नहीं था बल्कि एक संदेश होता था कि सरकार अब सख्त है, कानून के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। जब दूसरों ने लाउड स्पीकर हटाने या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज रोकने से परहेज किया, मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां बीजेपी का भी शासन है, वही योगी ने यूपी में इन मामलों पर कार्रवाई कर दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब देश रणनीतिक जवाब की तैयारी कर रहा था, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर नेपाल बॉर्डर पर गरज रहे थे। अवैध मदरसों, संदिग्ध शैक्षणिक संस्थानों, गुमनाम संपत्तियों पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही थी। दरअसल ये वो इलाका था जो बहुत पहले से अवैध संपत्तियों के लिए बदनाम था। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को अगर देखें तो नेपाल सीमा कैसे जमीनों पर धार्मिक आड़ में एक आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने का साधन बन गई थी। जिनके पास कभी साइकिल नहीं थी वो लैंड क्रूजर में घूम रहे थे। और यही सवाल बताता है कि पैसा आखिर कहां से आया। यह साफ था कि अवैध निर्माण ही नहीं बल्कि एक छिपा हुआ मालिकाना खेल चल रहा था, जिसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ध्वस्त करने का बीड़ा उठाया। और ठीक उसी समय जब आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी हो रही थी, योगी आदित्यनाथ का अंदाज लीक से हटकर काम करने का है। उन्होंने कभी परंपराओं की परवाह नहीं की, चाहे विपक्ष नाराज हो, कोर्ट नाराज हो या थोड़ी बहुत उनकी पार्टी के अंदर भी नाराजगी। चाहे सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर निर्देश मिले हों या कांवड़ यात्रा में दुकानों पर नाम लिखवाने का विवाद रहा हो, उन्होंने एक कदम पीछे जरूर हटाया होगा, लेकिन लौटे तो 2 कदम आगे बढ़ाकर। अब जब योगी सरकार का फोकस मिलावटखोरों पर कार्रवाई का है, तो जो समाज में चुपचाप जहर घोल रहे हैं, त्योहार आते ही महंगाई और उनकी मांग लगातार बढ़ती जाती है, बाजार में उतर आते हैं दूध में डिटर्जेंट, मिठाइयों में केमिकल, सब्जियों में जहरीली परतें, और अब योगी कह रहे हैं इनका नाम भी होगा, चेहरा भी होगा और चौराहे पर इनका पोस्टर भी लगेगा। तो बात साफ है कि क्या कार्रवाई होने जा रही है। पर क्या इतना आसान है ये सब? ये लड़ाई सिर्फ मिलावटखोरों से नहीं, एक पूरे तंत्र से है, क्योंकि कई बड़े ब्रांड, नामी व्यापारी, रसूखदार संस्थान इस खेल में शामिल हैं। यूपी का ही नहीं, कई सारे ऐसे उदाहरण बार बार सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश में मुझे याद है एक उदाहरण सामने आया था जब एक नामी नूडल कंपनी, नूडल ब्रांड था, उसके प्रोडक्ट में गड़बड़ी पाई गई थी। उसे करोड़ों का माल गोदामों में सड़ता रहा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजों में कार्रवाई, लीपापोती होती रही। कई बार त्योहारों पर औपचारिक छापेमारी जरूर होती है, कैमरे के सामने दूध फेंका जाता है, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। लेकिन अब चौराहों पर चेहरे लगेंगे, अगर लोगों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी तब शायद डर भी पैदा होगा। इतिहास गवाह है, ऑपरेशन मजनू से लेकर बूचड़खानों की बंदी तक योगी ने वही किया जो बाकी सिर्फ सोचते रहे। अब मिलावट के खिलाफ पोस्टर वॉर कितना सख्ती से सामने आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बुलडोजर बाबा कोई कदम पीछे नहीं रखते, बल्कि वो 2 कदम आगे बढ़ाकर वार करना बेहतर समझते हैं। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ब्रेकिंग ट्यूब के यूट्यूब चैनल पर
कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे दूसरे एक्स प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहे। धन्यवाद। नमस्कार।